नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। देश में कुछ मुल्ला मौलवी ऐसे हैं जो खुद को मुसलमानों का रहनुमा मानते हैं और कुछ लोग भी ऐसे हैं जो इन मुल्ला मौलवियों को अपना रहनुमा मानते हैं। उन लोगों को बरगलाना आसान हो जाता है, अपनी बुद्धि तो वो लगाते नहीं, बस जो मौलाना ने कह दिया उसी को आखिरी सच मान लेते हैं। इसी वजह से देश में दंगे भड़कते हैं। हमने मुंबई में देखा कैसे जहरीले मौलाना ने कहा था कि आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा, और उसके बाद भीड़ ने सड़क पर जो तांडव किया वो देश ने देखा। हल्द्वानी में देखा गया कैसे दंगा भड़का और उस दंगे के बाद बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने बरेली को भी भड़काने की कोशिश की। ये मौलाना ठीक उसी तरह से जैसे 2010 में भी ये दंगा भड़का चुका है, तो ये इसकी दुकान का एक सामान है दंगा भड़काना। उसी तरीके से उसने हल्द्वानी के बाद भी बरेली को भड़काने की कोशिश की थी और इस सामान को वक्त वक्त पर ये अपनी दुकान से निकालता रहता है। लेकिन अब कोर्ट ने इस मौलाना की दुकान बंद करने के लिए इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। किसी भी हाल में इसे 13 मार्च तक कोर्ट के सामने पेश होना ही होगा। कोर्ट ने तौकीर रजा की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। हालांकि रजा को 11 मार्च को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो कोर्ट नहीं पहुंच पाए। उसके बाद कोर्ट को सख्त रुख अख्तियार करना पड़ा। तौकीर रजा कोर्ट में पेश नहीं हुआ। उसमें पुलिस की भी भूमिका संदिग्ध नजर आती है और कोर्ट ने पुलिस पर भी कार्रवाई के आदेश दे दिए। दरअसल मौलाना तौकीर रजा को 2010 के दंगों का मास्टरमाइंड घोषित किया गया। उसके खिलाफ समन जारी कर 11 मार्च को उसे तलब किया गया, लेकिन 11 मार्च तक पुलिस ये समन रजा को दे ही नहीं पाई। समन की तामील थाना प्रेमनगर के एसआई के जरिए कराई गई थी। कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में एसआई ने कोर्ट को बताया कि समन की तामील करने वो खुद तौकीर रजा के घर गए थे, लेकिन वो घर पर नहीं थे तो समन नहीं दिया जा सका। इस पर कोर्ट ने कहा कि लगता है प्रशासन तौकीर रजा की मदद कर रहा है, क्योंकि अगर अभियुक्त घर पर नहीं था तो नोटिस को उसके घर पर चस्पा किया जा सकता था। और अब एसआई के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के भी कोर्ट ने आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा, 3 सप्ताह पहले ही मौलाना तौकीर रजा खान स्थानीय प्रशासन व जिले की कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए थे। अब जिले की पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पा रही है। इन बातों से यह साफ है कि मौलाना तौकीर रजा खान इस मामले में कोर्ट के सामने हाजिर नहीं होना चाहते या फिर वो फरार हो गए हैं। कोर्ट ने मौलाना का गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 13 मार्च को पेश करने का आदेश सीओ प्रथम को दिया। आदेश की प्रति एसएसपी और आईजी को भेजने के लिए भी कोर्ट ने कहा है। तो यहां अगर कोर्ट की बात को आधार मान लिया जाए तो मौलाना तौकीर रजा फरार हो चुका है, अंडरग्राउंड हो चुका है और वो कोर्ट के सामने पेश नहीं होना चाहता। मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने वाला अब फरार है। कोर्ट के सामने पेश होने में उसकी जान निकल रही है, और क्यों निकल रही है वो भी जान लीजिए। दरअसल 2010 में जुलूस मोहम्मदी के दौरान शहर में हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़का था। करीब 20 दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया था। पूरे मंडल की शांति को खत्म कर दिया गया था। कई दिनों तक इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ा था और कोर्ट ने इस मामले में तौकीर रजा को मुख्य सरगना माना था। मतलब सब कुछ इसी मौलाना ने करवाया था और ये मौलाना साहब अपनी इस आदत से बाज भी नहीं आ पाए। अभी जब हल्द्वानी में दंगा भड़का था तब भी मौलाना ने शहर को सुलगाने की कोशिश की थी। जुमे की नमाज के बाद मौलाना गिरफ्तारी देने पहुंचा था। उस वक्त ये कानूनी अधिकार के तहत किसी को भी जान से मारने की बात भी कर रहा था, लेकिन अब जब कोर्ट के सामने पेश होगा तो इसकी सारी अकड़ ढीली हो जाएगी। जब जेल की रोटी तोड़नी पड़ेगी। वैसे जिस तरीके से कोर्ट ने 14 साल बाद तौकीर रजा के खिलाफ वारंट जारी किया है और जैसे तौकीर रजा भागा फिर रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।